स्वर्ग लोक के राजा होने के कारण देवराज इंद्र को अपने आप पर बहुत घमंड आ चुका था तथा अन्य देवताओं को वे अपने समक्ष तुच्छ समझते थे। अपनी राजगद्दी को भी लेकर वे इतने आशंकित रहते थे कि यदि कोई ऋषि मुनि तपस्या में बैठे तो वे आतंकित हो जाते थे, कहीं वो वरदान में त्रिदेवों से इंद्रलोक का सिंहासन ना मांग ले। ऐसे ही एक दिन अभिमान में चूर इंद्र देवता स्वर्गलोक में ही कहीं भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्हें नारद जी उनकी ओर आते दिखाई दिए। नारद जी उनके समीप आते ही उनसे अन्य देवताओं के बारे में चर्चा करने लगे तथा उनकी महत्ता बताने लगे। इंद्र देवता को नारद मुनि की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और कहने लगे कि आप मेरे सामने अन्य देवताओं की विशेषता बतलाकर मेरा अपमान करना चाहते हैं। आपसे मेरी ख्याति सहन नहीं हुई जाती। इस पर नारद मुनि देवराज इंद्र से बोले कि देवराज, आप मेरी बातों को अपना अपमान न समझे, यह आपकी भूल है और वैसे भी प्रशंसा उसकी की जाती है जो खुद पे घमंड छोड़ कोई प्रशंसनीय कार्य करे। इसे सुन इंद्र नारद मुनि से चिढ़ गए तथा बोले, मैं समस्त देवों का राजा हूँ, जिस कारण अन्य देवों को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। मेरे कारण सृष्टि चलती है, क्योंकि मेरे आदेश पर ही अन्य देवता कार्य करते हैं। अगर मैं वरुण देव को धरती पर वर्षा न करने को कहूँ तो पूरे धरती पर अकाल पड़ जाएगा और देवता भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे। इंद्र ने नारद मुनि का अपमान करते हुए कहा कि आप जैसा इधर उधर भटकने और मजीरा बजाने वाला व्यक्ति देवराज जैसे महत्वपूर्ण उपाधि के महत्व और दायित्व को क्या जाने। तब नारद ने इंद्र के घमंड को चूर करने की मंशा रखते हुए उनसे कहा, माना कि आप देवराज हैं और आपको किसी का भय नहीं, पर मेरी एक बात जान लो, हमेशा शनि देव से मित्रता बनाए रखना। अगर वे आपसे कुपित हो गए तो आपका स्वर्गलोक आपसे छीन जाएगा। नारद की कही बात इंद्र को खटक गई और वे शनि देव के पास गए तथा नारद जी से हुई सारी वार्तालाप उन्हें सुना दी। शनि देव को भी इंद्र का अपने ऊपर इतना अभिमान अच्छा नहीं लगा तथा उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र, कल आपको मेरा भय सताएगा। इंद्र अपने घमंड में शनि देव से बोले, आप चाहे कुछ भी कर ले, पर मैं आपसे भयभीत होने वाला नहीं। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक लौट गए। रात को इंद्र को बहुत भयंकर सपने आए, जिसमें एक विशाल दैत्य उन्हें खाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। सुबह होते ही इंद्र ने सोचा, ऐसा शनि के प्रभाव से हुआ तथा वह आज मुझे कोई न कोई कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करेगा। आथ क्यों न मैं कहीं ऐसी जगह जाके छुप जाऊं जहां शनि मुझे ढूंढ ना सके। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया तथा अपनी पत्नी के नजर से भी बचते हुए पृथ्वी लोक में एक वृक्ष के कोटर में जाके छुप गए। वहां वे पूरे दिन भूखे प्यासे छुपे रहे तथा हर समय उन्हें यह चिंता सताने लगी कि कहीं शनिदेव उन्हें देख ना ले। रात होते ही इंद्र प्रसन्न होते हुए उस कोटर से निकले तथा सोचने लगे, मैंने आज शनिदेव को भी अपनी चालाकी से मात दे दी। सुबह होते ही वे शनि देव के पास गए और उनसे कहने लगे कि मैंने कहा था कि आप मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, अब तो आप मेरे सामर्थ्य को जान चुके होंगे। इस पर शनि देव को हंसी आ गई तथा उन्होंने इंद्र से कहा कि कल केवल मेरी छाया मात्र आप पर पड़ी थी, उस कारण ही कल आप सारे दिन मुझसे भयभीत और भूखे प्यासे रहे। अगर आप पर कुपित हो गया होता तो सोचो क्या होता। उसी क्षण इंद्र का सारा घमंड चूर हो गया और अपना सर झुकाए इंद्र ने शनि से अपनी गलती की क्षमा मांगी।